बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 का क्लास 7 है, न्यू काउंटडाउन बुक है, चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 8 करवाएंगे बच्चों। तो बेटा क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। अ गार्डनर प्लांट्स एंड ऑर्चर्ड विद 1024 ट्रीज। एक गार्डनर है, एक बाग का जो माली होते हैं वो है, वो प्लांट लगाना चाहते हैं अपने ऑर्चर्ड यानी अपने बाग में। विद उसके पास है कितने ट्रीज़ हैं? 1024 ट्रीज़ हैं, ठीक है। एंड और वो अरेंज करना चाहता है। अरेंज देम सो दैट द नंबर ऑफ रोज और ट्रीज़ इक्वल। अब वो चाहता है मैं अपने जितने भी ट्रीज़ हैं उनको इस तरीके से अरेंज करूं कि उसकी नंबर ऑफ़ रो, जितनी भी रो है, जितनी भी नंबर ऑफ़ रो है, रो अच्छी होती है ना, नंबर ऑफ़ रो जितनी भी हैं उसके अंदर हम ट्री लगाएंगे। पहली रो में जितने भी ट्री लगाएंगे उतनी ही रो हम बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक रो में 4 बच्चों को खड़ा करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक रो में 4 बच्चों को खड़ा करती हूँ तो मैं चाह रही हूँ मैं 4 ही रो बनाऊँ, ठीक है। इसी तरीके से ये जो गार्डनर है ये ऐसी रो बनाना चाह रहा है जितने पहली रो में वो पौधे लगाएगा यानी कि वो ट्रीज़ लगाएगा उतनी ही वो रो बनाना चाह रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो, नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ ट्रीज़ क्या है, इक्वल है, बराबर है। वो बराबर करना चाह रहा है ऑफ ट्रीज इन ईच रो, हर रो में, ठीक है। हाउ मनी रोज आर देयर। अब बताओ वो कितनी रो बनाएगा। जितनी भी रो बनाएगा तो यानी कि पहली रो में उतने ही ट्री खड़े करेगा, उतने ही ट्री लगाएगा, ठीक है। तो बेटा हमने क्वेश्चन अपने जर्नल में उतार लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ ट्री, टोटल उसके पास ट्री कितने हैं। उसके पास टोटल ट्री है 1024। उसके बाद टोटल ट्री है, ठीक है बच्चों। उसके टोटल ट्री कितने हैं? 1024। नंबर ऑफ़ रो, एक रो में कितने जो इसका बाग है उसमें कितनी रो बनना चाहिए ये उसको नहीं पता, हम एक्स लगाएंगे। और हर एक रो में कितने ट्री लगना चाहिए वो भी नहीं पता, उसकी जगह भी हम क्या लगाएंगे बच्चों, एक्स लगाएंगे, ओके बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब देखते हैं हमारे पास कितने एक्स आ गए बच्चों, 2। तो उसका मतलब है एक्स स्क्वायर में हो गया, एक्स का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों। और उसने कहा कि नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ ट्री जो है वो किसके, जितने भी ट्री हैं 1024 ये इतने सारे उसके बाद ट्री हैं उसको इनको अरेंज करना है। तो हमारे पास किस रो में भी कि हर रो में जितने ट्री लगेंगे उतने ही उसको रो बनाने हैं। तो यानी कि ये हमारा एक्स स्क्वायर में है और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ट्री कितने, 1024। इसको अरेंज करना है इन दोनों फॉर्म में। तो बच्चों क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर हमें एक भी एक्स फाइंड हो गया तो समझो दूसरा एक्स अपने आप फाइंड हो गया, समझ गए बात। अगर मुझे एक भी एक्स फाइंड हो गया तो इसका मतलब है दूसरा एक्स हमें फाइंड हो गया, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं रो में जितने बच्चे खड़े करती हूँ, 4 बच्चे एक रो में खड़े करती हूँ, इसका मतलब है मैं 4 रो बनाऊँगी। इसी तरीके से अगर एक एक्स फाइंड हो गया यानी कि 4 बच्चे अगर फाइंड हो गए तो 4 रो बनानी होगी। तो इसका मतलब ये कि मुझे एक एक्स फाइंड करना है तो मुझे दूसरा खुद ब खुद मालूम हो जाएगा, तो दूसरा भी इतना ही होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें इसका स्क्वायर है और इसका 1024 है तो इसका स्क्वायर ख़त्म करना है क्योंकि मुझे एक एक्स फाइंड करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बच्चों क्या करते हैं बच्चों, हम लिखते हैं टेकिंग, बेटा मैं रूट बनाती हूँ, आप स्क्वायर रूट लिख दिया करें, कोई मसला नहीं है, बोथ साइड। तो टेकिंग रूट बोथ साइड, मैंने दोनों साइड पे क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। और आप सब जानते हो बेटा ये स्क्वायर जो होता है ये कट जाता है स्क्वायर से, लेकिन इसका हमें क्या निकालना पड़ता है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। इसके लिए बच्चों रफ वर्क में आते हैं हम। तो बेटा रफ वर्क में आते हैं, हमने इसका निकालना पड़ेगा, फैक्टर बनाना पड़ेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी हो गया, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी हो गया, 2 6 ज़ा 12। तो बेटा हमने क्या करना है बच्चों, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी दिया, 2 8 ज़ा 16,
अगेन 2 से जाएगा बच्चों, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से जाएगा बच्चों, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी हो गया था ना, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और बच्चों 2 1 ज़ा 2। कितनी बार 2 आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा 10 टाइम क्या है? 2 आए। तो हम इसको जल्दी से राइट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 10 टाइम 2 आए। मैं ऐसा करती हूँ, उनका स्क्वायर बना लेती हूँ, स्क्वायर बना लेती हूँ ताकि आसानी होगी। 5 बार 2 आएंगे और उनके ऊपर क्या लगेगा बच्चों? उनके ऊपर लगेगा स्क्वायर। सही है, उनके ऊपर हमने डायरेक्ट स्क्वायर लगा दिए। आप आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। सबके स्क्वायर किससे कट जाएंगे? रूट से कटेंगे। ठीक है, सबके स्क्वायर किससे कट गए? रूट से। आपके पास क्या बचता है बच्चों? आपके पास बचता है 5 टाइम 2 बचते हैं। क्या बचते हैं बच्चों? 5 टाइम 2 बचते हैं। टू 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो बच्चों x फाइंड हो गया। इसका मतलब ये x क्या है? इसका मतलब ये एक रो में 32 क्या लगाएगा? ट्री लगाएगा और 32 ही रोज़ बनाएगा। ट्रीज़ लिखेंगे, ट्रीज़ लिखेंगे या रोज़ लिखते हैं, आपकी मर्ज़ी से। मुझे हाउ मनी रोज़ आर दियर? तो देयर आर 32 रोज़। तो बेटा ये आपका आंसर है, 32 रोज़ बनेंगी आपकी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा अब हमारा है, 529 स्टूडेंट स्टैंड इन द असेंबली हॉल। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये बेटा कोई चेंज नहीं है, सिर्फ बताया जा रहा है यहाँ स्टूडेंट आ गया ट्रीज़ की जगह। 529 स्टूडेंट खड़े हुए कि असेंबली हॉल में, सो दैट देयर आर एज मैनी स्टूडेंट इन अ रोज एज देयर आर रोज इन द हॉल। जितनी हॉल में जितनी भी रोज़ बनी हुई हैं, खड़े होते हो ना, किस तरीके से असेंबली हॉल में खड़े होते हो? रोज़ बनी हुई होती है। ठीक है, जितनी भी रो बनी हुई हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग। आपको ये बताना है जितनी स्टूडेंट्स की रो बनाई गई हैं उतनी ही एक रो में स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप ये बता रहे हैं कि कितने स्टूडेंट एक रो में खड़े हुए हैं। समझ आ रही है बच्चों? सेम वही बात है, एक रो में वो पहले बता रहा था कितने ट्रीज़ लगे हुए, एज इट इज़ क्वेश्चन है वो बता रहा है कि एक रो में कितने स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। जितने स्टूडेंट एक रो में खड़े हुए हैं, स्क्वायर शेप है इसका मतलब है, तो उतनी ही उसने रोज़ बनाई है, उतनी ही लाइनें उसने बनाई हैं। तो ठीक है बच्चों, हम क्या मालूम कर रहे हैं? हम मालूम कर रहे हैं कि वो एक लाइन में एक रो में कितने स्टूडेंट खड़े हुए हैं। इस तरीके से स्टूडेंट खड़े हुए हैं कि 529 पूरे आ रहे हैं, इतनी रो बनाई है उसने। समझ आ रही है? जितनी रो बनाई है उतने ही स्टूडेंट एक रो में खड़े हुए हैं। इस तरीके से खड़े हुए हैं कि ये पूरे 529 स्टूडेंट्स पूरे आ जाए। तो बच्चों ज़रा करते हैं इसको सॉल्व, डेटा बनाते हैं पहले आपके लिए। तो बेटा देखिएगा, हमने डेटा बनाया। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है 529, नंबर ऑफ़ रो कितनी रो है हमें पता नहीं है, और हर रो में कितने स्टूडेंट्स खड़े ये भी नहीं पता। अगर एक नंबर ऑफ़ रो पता चल जाए तो हमें ये खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स एक रो में खड़े हुए, क्योंकि उसने बोला है कि नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या है, जो एक रो में जितने स्टूडेंट्स खड़े हुए वो और टोटल नंबर ऑफ़ रो क्या है वो बराबर है। तो सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सारा वही चल रहा है बच्चों। कोई बड़ी बात नहीं आ रही क्वेश्चन में, कोई अलग कोई चेंज नहीं आ रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही मेथड पे चल रहे हैं। तो हमारे पास 2x है तो हम लिख देंगे x स्क्वायर है। कितने टोटल स्टूडेंट 529 है, और कुछ भी नहीं है बच्चों इसमें। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे, वही आप खुद भी कर सकते हो बेटा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो दोनों साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे। 529 ही है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे हम जी? स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, हमारे पास बचा x। 529 का क्या लेना है बच्चों? स्क्वायर रूट लेना है। डायरेक्ट मैं यहाँ भी कर सकती हूँ, तो यहीं कर लेते हैं, रफ वर्क में इजी हो जाएगा।
तो रफ वर्क में कर लेते हैं बच्चों। क्या निकलेगा बेटा 529 का? तो यहाँ पर आपने देखा 9 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये 2 सीटर्स बनाने के लिए हमने 3 यूज़ किया था, नहीं जा रहा है। और ये यूनिक नंबर है, ठीक है, ये 23 से ही जाएगा। 23 टूज़ा हो गया आपके पास 46, 52 में से 46 गया तो कितने बचेगा बच्चों? 4 6 बचेगा। हमने 6 यहाँ पर लिखा, ठीक है, ये आपका हो गया 69। अच्छा 23 3 कितना होता है? तो 23 3 होता है बच्चों, होता है 69। 23 1 होता है 23। कितनी बार 23 आ रहे हैं बच्चों? 2 बार आ रहे हैं। हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 23 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। स्क्वायर लगाया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई 23। इसका मतलब है हर असम्बली में हर रो में 23 स्टूडेंट खड़े होंगे और 23 ही रो बनेगी। तो हम पूरा आंसर लिखेंगे 23 स्टूडेंट स्टैंडिंग इन, इसके नीचे लिख देते हैं, स्टैंडिंग इन अ रो। ये आपका आंसर है बच्चों। बेटा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मिसिस अली, ठीक है, मिसिस अली वांट्स टू बाय अ कारपेट। मिसिस अली जो है वो एक कारपेट ख़रीदना चाहती है फॉर हर स्क्वायर ड्राइंग रूम। और उसका ड्राइंग रूम का जो शेप होता है ना बेटा, वो स्क्वायर शेप में, ठीक है। स्क्वायर शेप मतलब समझते हो, लेंथ और उसकी ब्रेथ जो है वो बराबर है। स्क्वायर शेप में है उसका ड्राइंग रूम, और वो क्या है बेटा? तो इफ़ द कारपेट मेजर 324 स्क्वायर मीटर, उसने जो कारपेट लिया है, पूरा कारपेट जो है उसने लिया है, और वो लिया है 324 स्क्वायर मीटर का। मतलब समझते हो जैसे ये स्क्वायर है बच्चों, इसका पूरा एरिया जो है ना वो कितना है? 324 है। आपको क्या बताना है, क्या है ये देखो। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड, आपने इसकी किसी एक साइड की लेंथ बताना है। देखो ये 4 लेंथ होती है ना, 1 2 3, आपको मिस 2 लेंथ होती है 2 ब्रेथ होती है। हाँ बिल्कुल सही, 2 लेंथ होती है 2 ब्रेथ होती है। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारी जो 2 लेंथ होती है वो इक्वल होती है 2 ब्रेथ के, एक ही बात है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो ये 4 साइड है ना, इनमें से किसी एक साइड का आपने फाइंड करनी है, किसी एक साइड को आपने क्या करना है? फाइंड करना है। जबकि उसका जो कारपेट है वो पूरा एरिया, उसका जो कारपेट का पूरा एरिया होता है ना, अंदर का जो होता है उसको एरिया कहते हैं ना, ये पूरा एरिया 324 का है। लेकिन उसको कारपेट की एक साइड या एक लेंथ जो है वो मालूम करनी है। एक साइड भी कह सकते हो, एक साइड की एक लेंथ मालूम करनी है। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है। तो बेटा आप पढ़ते हैं, उसको मैंने पूरा रीड नहीं किया था आपके लिए। तो कहाँ तक पहुँचे थे हम? मैंने सारी ट्रांसलेट तो कर दी। द कारपेट मेजर 324 स्क्वायर मीटर्स। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम की एक लेंथ बतानी है। मैंने कारपेट बोल दिया, चलो कोई बात नहीं है, ड्राइंग रूम लगा लो, उसको कारपेट नहीं लगाओ तो उसको ड्राइंग रूम भी कह सकते हो। ड्राइंग रूम की एक साइड आपने बतानी है, उसका कारपेट पूरा आना चाहिए। उसका कारपेट है 324, और जबकि उसके ड्राइंग रूम का एरिया भी 324 है। इसकी एक साइड आपने बतानी है, लेंथ बतानी है कि एक साइड की लेंथ उसकी कितनी है। तो बेटा देखते हैं, हमने लिखा एरिया ऑफ कारपेट। कारपेट का एरिया कितना है? 324 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर लिख सकते हो, एम के ऊपर स्क्वायर भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। लेंथ हमें फाइंड करनी है, लेंथ हमको पता ही नहीं है कि लेंथ कितनी है बच्चों। एक साइड की लेंथ बतानी है। हम जानते हैं कि स्क्वायर में लेंथ लिखनी है, क्योंकि हमें स्क्वायर मीटर में मालूम करना है, तो हम स्क्वायर में लेंथ लिखेंगे, ठीक है। और लेंथ कितनी है बच्चों? 324 स्क्वायर मीटर है। ओके बच्चों, स्क्वायर मीटर में, और हमें लेंथ भी हमें स्क्वायर में ही चाहिए होगी, ठीक है। अब करना क्या है आपने? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। क्यों स्क्वायर रूट बोथ साइड ले रहे हैं बच्चों? क्योंकि हमें एक साइड की मालूम करनी है, तो एक साइड की मालूम करनी है, लिहाजा हमने स्क्वायर रूट लिया है। इसका मतलब है यहाँ से स्क्वायर फिनिश हो जाएगा। यहाँ मुझे एल लिखना है, आप एल लिख दो, क्योंकि कब से एक्स लिख रहे थे तो इसलिए हम एक्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। यहाँ पर एल लिखना है क्योंकि लेंथ मालूम करनी है 324। इसका बच्चों स्क्वायर मीटर तो कट गया, सही है, लेकिन 324 के ऊपर अभी स्क्वायर बाकी है, और आपने 324 का क्या निकालना है बच्चों? स्क्वायर निकालना है। ओके बच्चों,
तो हमें लेंथ मालूम करने के लिए स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा बच्चों। तो स्क्वायर रूट निकालना आप सबको आता है, बिल्कुल आता है। तो हम रफ फ़र्क में निकाल देते हैं। वैसे आपको ये 324 का आता ही होगा, काफ़ी बार करवाया है, तो निकाल देते हैं। चलें आपके लिए 324 का स्क्वायर 2 से निकालते हैं। 2 1 ज़ा 2, सही है। 1 कैरी हो गया। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2। अब नहीं जाएगा, 9 से डायरेक्ट कर देते। 9 9 ज़ा 81 और 9 1 ज़ा 9 डायरेक्ट कर दिया। ओके, आप लोग 3 से भी कर सकते हो, थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने डायरेक्ट 9 से कर दिया। कोई इशू नहीं है बेटा, आप 3 से भी कर लो। अच्छा चलें डायरेक्ट करते हैं हम। हमारे पास कितनी बार 2 आ रहे हैं? 2 बार। और 9 कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार। स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। लेंथ 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 2 ज़ा 18। तो बच्चों लेंथ आ गई आपकी 18। नज़र नहीं आ रहा होगा बच्चों, देख लो, ये देख लो बच्चों। एल जो है हमारे पास 2 पेयर थे, एक बार उतारा, 2 पेयर थे, एक बार क्यों उतारा? क्योंकि इसका स्क्वायर स्क्वायर से कट जाता है। काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रही हूँ। आप लोग समझदार हो गए क्योंकि 2 से मैं स्क्वायर काट देती हूँ। आप सब जानते हैं इसको कि मैंने 2 से जो है वो क्या करा है, स्क्वायर काट दिया है। तो यहाँ पर 2 से स्क्वायर कट गया है, स्क्वायर बना था, ऐसे करके देखो, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया है। 9 का स्क्वायर से स्क्वायर कट गया है। तो मैंने इसको ज़्यादा नहीं लिखा है लाइनें, तो आप लोग लिख सकते हो, ये वाली लाइन ऊपर आके लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये लेंथ जो है वो एक साइड की लेंथ, कारपेट जो है उसकी एक साइड की लेंथ 18 आई है, यानी कि एक साइड की 18, एक साइड की 18, फिर 4 साइड है, चारों साइड की 18 आएगी। तो हम लिखेंगे 18 जो है बच्चों क्या है आपकी लेंथ है, किस चीज़ की लेंथ है आपकी? लेंथ ऑफ ईच, पूरा लिख ही देते हैं, लेंथ ऑफ ईच, लेंथ ऑफ ड्राइंग रूम इन ईच साइड। कुछ बच्चों को ये वर्डिंग मुश्किल लगती है बच्चों, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है बच्चों। आप जो भी आपका क्वेश्चन पढ़ा होता है, जहाँ पर हाउ मैनी या हाउ साइड या फाइंड करना होता है, आप वही लास्ट में लाइन लिख दिया करो। तो ये जो लिखा है वॉट काट के आपने क्या लिख देना है? आपने लिख देना है 18। अच्छा, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ड्राइंग रूम, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ ड्राइंग रूम, कोई मसला नहीं है बच्चों, वही सेम उतारना होता है। कुछ बच्चे ये डेटा और ये इसकी वजह से थोड़े डर जाते हैं इस क्वेश्चन से, वरना प्रॉब्लम सबसे बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत ईजी होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके सोचते हैं, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन आनी चाहिए आपको। अगर ट्रांसलेशन नहीं आएगी आपको पता ही नहीं चलेगा आपको करना क्या है। तो बेटा प्लीज़ ट्रांसलेशन के ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा, ये सही से आप पढ़ें, अच्छे से सोच समझ के रीड करें, उसकी ट्रांसलेशन करें, उसके बाद क्वेश्चन आप सॉल्व करें, तो कभी गलती नहीं होगी आपके प्रॉब्लम सम्स में, क्योंकि काफ़ी बच्चे प्रॉब्लम सम्स से ज़रा डरते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। तो मरियम वॉन्ट्स टू बाय आ टेबल क्लॉथ, मरियम ख़रीदना चाहती है क्या? एक टेबल क्लॉथ ख़रीदना चाहती है। दैट कवर्स हर स्क्वायर टेबल टॉप, उसका जो टेबल टॉप है ना, टेबल का ऊपर का हिस्सा, किसी भी चीज़ के ऊपर के हिस्से को टॉप कहते हैं ना, तो जो टेबल का टॉप है उसका जो है वो स्क्वायर शेप में, ठीक है, किस शेप में? स्क्वायर शेप में। वो चाहती है कि पूरा वो कवर हो जाए, पूरा कम्प्लीटली वो कवर हो जाए। ये जिस टेबल है ना, टेबल का ऊपर का पोर्शन जो है, उसके लिए वो टेबल क्लॉथ ख़रीदना चाहती है। वो क्या चाहती है कि मेरा जो टेबल क्लॉथ है वो पूरा का पूरा कवर हो जाए, ठीक है। अब उसको कितना टेबल क्लॉथ चाहिए देखते हैं ज़रा। अब वो पहले टेबल क्लॉथ का एरिया समझते हो ना, अंदर का जितना भी एरिया होता है इसको, ठीक है, ये तो साइड्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जितना भी एरिया होता है उसको एरिया कहते हैं। द एरिया ऑफ अ टेबल क्लॉथ इज़ 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उसने जो टेबल क्लॉथ है उसके टेबल क्लॉथ का एरिया कितना है? 6400 स्क्वायर मीटर्स का है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द टेबल? तो टेबल का एक साइड फाइंड करना है बच्चों, सेम वही क्वेश्चन है ऊपर वाला, समझ आ रहा है कि टेबल क्लॉथ लेना चाह रही है, ठीक है, उसका पूरा टेबल क्लॉथ का एरिया 6400 स्क्वायर मीटर है। एक साइड बताना है, अभी भी एक साइड बताना है, पहले भी एक साइड बताना था बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग खुद कर सकते हो। तो बेटा हमने राइट कर एरिया ऑफ टेबल क्लॉथ 6400 सेंटीमीटर है।
लेंथ उसकी बतानी है, किसी एक साइड की लेंथ बतानी है। तो हमें स्क्वायर में है क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, लेंथ को भी स्क्वायर में डालेंगे और हमारे पास है 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक साइड की लेंथ बतानी है, ठीक है। और स्क्वायर में 2 लेंथ होती है, इसलिए स्क्वायर लगाते हैं। मैंने लाइन नहीं लिखी हुई होती, आप लोग समझ जाओ, क्योंकि 2 लेंथ होती है, 2 ब्रेथ होती है और लेंथ ब्रेथ के इक्वल होती है, एक ही बात होती है। हमें एक साइड बतानी है, तो हमने करना क्या है बच्चों, ईजी है। हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगाएंगे। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, लेकिन 64 पे बाकी है। एल का 6400 सेंटीमीटर पे से रिमूव हो गया है, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, 64 का हमने क्या निकालना है बच्चों, स्क्वायर रूट। तो एलसीएम के थ्रू चलते हैं। 64 का मैं पहले 2 से निकालती हूँ, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 0 आ गए, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 0 आ गए, 2 8 ज़ा 16, 2 0 आ गए, 2 4 ज़ा 8, 2 0 आ गए। काफ़ी लंबा है बच्चों ये। 2 2 ज़ा 4, 2 0 आ गए, 2 1 ज़ा 2, 2 0 आ गए, 2 5 ज़ा 10, 1 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। और बच्चों शायद नीचे से नज़र नहीं आ रहा होगा, देख लो, दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके लिए। 2 1 ज़ा 2, 2 0 आ गए, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी हो गया, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। बच्चों काफ़ी लंबा एलसीएम है, तो पेयर बना लेते हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर आ रहे हैं किसके, 2 के, और 1 पेयर आ रहा है किसका, 5 का। तो बच्चों यहाँ लिख देते हैं हम 2 के कितने पेयर आ रहे हैं, 4 पेयर आ रहे हैं, और 5 का कितना पेयर आ रहा है, 1 पेयर आ रहा है। सबके स्क्वायर 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 रूट से काटें। अब हमारे पास बचता है सिर्फ 2 2, 4 बार 2 और 1 बार 5, यही आ रहा है ना, ओके। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 16 5 ज़ा क्या होता है बच्चों, 16 5 ज़ा होता है 80, 16 5 ज़ा होता है 80 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई बच्चों, लेंथ आ गई किसकी, ये लेंथ आएगी आपकी टेबल क्लॉथ की साइड की। तो हम क्या लिख देंगे बेटा, मैंने आपको बहुत इजी सा बताया हुआ है कि व्हाट इस काट के लिखना है, 80 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ टेबल। तो ये आप पूरा उतार सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि पूरी लाइन ऊपर के व्हाट काट के क्या लिखोगे, पूरा लिख दोगे। दी इज़ द लेंथ of the side of टेबल। टेबल की एक साइड पता करनी थी, ये आपका आंसर है बच्चों। इसका अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही मिलेगा। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट, छोटा नंबर फाइंड करना है, दैट विल डिवाइड, जिससे डिवाइड करवाया गया, इनटू 216 को, 216 को डिवाइड किया टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें हासिल हो जाएगी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने पहले भी करा है, तो इसमें कोई डेटा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आराम से हो जाएगा। हमने 216 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट, लेकिन स्क्वायर रूट नहीं है ये बच्चों, मुझे पता है कि 216 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी कि ये स्क्वायर रूट नहीं है, इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता। तो हमें कोई एक ऐसा छोटा नंबर ढूंढना है जिससे अगर हम 216 को डिवाइड करवाएं, यानी कि 216 को अगर हम डिवाइड करवाते हैं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो बेटा करके देखते हैं जल्दी से। तो बेटा देखते हैं, 216 का हमने लिखना है स्क्वायर, स्क्वायर रूट मालूम करना है बच्चों। तो हमने लिखा 216 किससे जाएगा बच्चों, जी हाँ 2 से जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है, 2 1 ज़ा 2,
1 है नहीं जा सकता, 0 लगाएंगे। 2 8 ज़ा 16, ओके। उसके बाद दोबारा 2 लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 2 7 ज़ा 14। अब नहीं जाएगा बच्चों, 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ओके। तो हमारे पास कितनी बार 2 आ रहे हैं, 1 2, एक बार। और 2 ऐसे नंबर हैं जिनके पेयर नहीं बनना है, 2 और 3 जो है इनके ना पेयर नहीं बनना है। तो बेटा 2 के पेयर बनने हैं, 2 के पेयर नहीं बनना है। मैं पहले लिख देती हूँ आपके लिए। 2 1 6 के कितने पेयर हैं, 2 × 2 इसके पेयर बनना है, 1 2 का पेयर नहीं बनना। 3 × 3 1 का पेयर बनना है और 1 3 का पेयर नहीं बनना। अब क्या करना है बेटा, तो हमने ये देखना है, इसका तो स्क्वायर बन गया, 1 3 इसका स्क्वायर बन गया, लेकिन इन 2 3 का, 2 का और 3 का स्क्वायर नहीं बनना। हमें हर उसके 2 2 नंबर चाहिए होते हैं, तो नहीं बनना तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो नंबर है, ये तो स्क्वायर बनना, ये भी स्क्वायर बनना, लेकिन जो बेचारे जिनका स्क्वायर नहीं बनना वही वो नंबर है जो हमारे 216 को स्क्वायर रूट बनने नहीं दे रहे। तो स्क्वायर रूट बनने नहीं दे रहे, ये वो 2 नंबर हैं, समझ गए, जिनके स्क्वायर पेयर नहीं बनते। वही नंबर जो होते हैं वो नंबर आपके डिवाइड अगर कराए जाएं, अगर वही नंबर इस 216 से डिवाइड कराए जाए तो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर 216 का निकल जाएगा। तो ये देखो बेटा 2 3 ज़ा 6, यानी कि 6 वो छोटा वो नंबर है कि जिससे हम डिवाइड कराएंगे किसको, अपने इस नंबर को, तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा। बच्चों इसको मैं करके दिखाती हूँ, मुझे लगता है इसको करके दिखाना चाहिए आपको पूरा, तो मैं इसको पूरा करके दिखाती हूँ। पहले तो मैं लिख देती हूँ आपके लिए आंसर कि मस्ट बी डिवाइडेड बाई 2। चले मैं पूरा लिखती हूँ, 216 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 6 become a परफेक्ट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में छोटा लिख देती हूँ भाई, इतनी जगह नहीं होती है। परफेक्ट स्क्वायर रूट, फॉर एग्जांपल 216 डिवाइडेड बाय 6 क्या आता है बच्चों। तो बेटा देखिएगा, अगर हम 216 को डिवाइड करते हैं 6 से तो हमारे पास आता है 36, बिकम 36 जो एक ऐसा नंबर है जिसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। 36 का स्क्वायर क्या निकलता है बच्चों, विच इज़ अ स्क्वायर इज 6 का क्या निकलता है, 36 का क्या निकलता है 6। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6, 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन का पूरा मतलब क्या हुआ कि 206 को इस 6 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास 36 आएगा और 36 परफेक्ट स्क्वायर रूट बना सकता है। तो बच्चों उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो बेटा लास्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अ गार्डनर प्लांट्स ट्रीज इन अ स्क्वायर फॉर्मेशन, उसने एक गार्डनर एक माली बाग का उसने प्लांट्स यानी कि ट्री लगाएं, प्लांट्स ट्री इन अ स्क्वायर फॉर्मेशन, वो स्क्वायर फॉर्मेशन में ट्री लगा रहा है, यानी कि स्क्वायर की शेप में ट्री लगाना चाह रहा है। इन द प्लांट्स 24 ट्रीज इन अ रो, उसने एक रो में 25 प्लांट लगाए हैं। हाउ मैनी ट्रीज आर देयर, उसके पास टोटल कितने प्लांट्स हैं। यानी कि अब आपने बात को घुमाना है, यानी कि आपके पास ये बता रहा है कि टोटल एरिया बता रहा है। ये देखो एक पूरा बाग है, ठीक है, उसने एक रो में 25 प्लांट लगाए। कितने प्लांट लगाए, 25। और उसके पास जो है आपको पता होना चाहिए जब स्क्वायर जब बनता है, जब 25 और 25 हो, यानी कि 25 लेंथ, यानी कि रो भी 25 हो, कॉलम भी 25 हो।
या रो और कॉलम इक्वल हो, तब जाके क्या बनता है, स्क्वायर बनता है, स्क्वायर शेप बनता है। तो उसने एक रो आपको बता दिया, यानी कि एक साइड आपको उसने गिवन दे दिया कि उसने एक साइड पे 25 लगाएं, 25 प्लांट लगाएं, और 25 प्लांट जब वो लगा रहे हैं तो स्क्वायर शेप है, इसका मतलब इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो बेटा हमने लिखा आपके लिए नंबर ऑफ़ रो कितनी है, 25, और हर रो में कितने पौधे लगे हुए, 25 पौधे लगे हुए, ठीक है, 25 प्लांट लगे हुए। तो 25 और 25 हमें टोटल हमें एरिया मालूम करना है, टोटल उसके पास कितने ट्रीज़ हैं, कितने प्लांट हैं टोटल, तो उसका मतलब है 25, ठीक है। कितनी बार है, 2 बार है, तो स्क्वायर लगाएंगे, और 25 2 बार है, तो इसका मतलब हम 25 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा टोटल एरिया। अगर हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा रफ वर्क कर सकते हो आप, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 से 25 का 5 2 कैरी, 5 2 से 10 और 12 हो गया यहाँ पर, 5 2 से 10 का 0 1 कैरी, 2 2 से 4 और 1 5, तो हमारे पास क्या आ जाता है 5 2 6। तो टोटल उसके पास प्लांट कितने थे, 625। जो टोटल प्लांट, टोटल ट्रीज़ क्या लिखोगे, टोटल ट्रीज़ या लिखोगे ट्रीज़, और ये बेटा आपका आंसर है। क्लास उम्मीद है इस एक्सरसाइज को आपने अच्छे से समझा होगा, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, वॉच करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।